सो नाउ बीएसई लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर ना आज फिर से आपको तेजी देखने को मिलेगी। और ऑलरेडी हमने जो है Q2 को एनालिसिस किया था पूरी तरीके से, जो ईपीएस को हमने कैलकुलेट किया था, ईपीएस और पी रेशियो से हमें समझ में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो करना। और उससे हमें समझ में आया कि यहाँ से तेजी जो है ना वो और बिल्डअप होगी और यहाँ पर स्टॉक जो है पुश करता हुआ नजर आएगा और ये फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। लेकिन अब यहाँ पर जो है 2300 के ऊपर हम आ चुके हैं। अब कहां पर ये स्टॉक जाने वाला है, क्योंकि अब यहां से कैलकुलेशन ना अब आपको बहुत तेजी से दौड़ानी पड़ेगी। और हर जगह यही खबर है कि भैया 4 गुना हो गया प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर आप देखोगे 4 गुना हो गया है। इवन अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो आपको ये बेस्ट क्वार्टर नजर आएगा। बेस्ट क्वार्टर और ऑल टाइम बेस्ट क्वार्टर है ही, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही। और यहाँ से ना अब ये स्टोरी ना रुकने वाली नहीं है, ये स्टोरी अब चलने वाली है, ये स्टोरी अब दौड़ने वाली है। और अब ना जैसा कि मैंने बहुत पहले शुरुआत में आपसे कहा था कि एनएसई वर्सेस बीएसई, ये वीडियो मैंने आपके सामने लड़ाई थी जो कि आपने बहुत पसंद करी। आप चाहें तो आप अगर नए इन्वेस्टर हैं उसको जरूर देखिए, तब आपको समझ में आए कि एनएसई वैल्यूएशन कहां पर है और बीएसई कहां पर है। और अभी वो वैल्यूएशन कैचअप नहीं होगा जब तक ये रेवेन्यू और प्रॉफिट से ये कैचअप नहीं करेंगे एनएसई को, तब तक। लेकिन जब पहुंचेंगे एनएसई के बराबर अभी, तब देखिएगा कि क्या आपका प्रॉफिट बनने वाला है, कितना आप कमा सकते। तो अभी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं, लेकिन यहां पर ना अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जो हाई आज लगाया है, इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल चुके हैं और जो रेजिस्टेंस था वो लेवल भी निकल चुका है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था Q2 के नंबर्स के बाद जो एनालाइज किया था। ठीक है अभी फिलहाल, बट यहाँ पर ना थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। पॉसिबल है कि यहाँ पर आपका तेजी और बढ़े और ये कंटिन्यू होकर 2500 तक जाए, लेकिन अब एक गिरावट के लिए तैयार रहना होगा आपको, एक गिरावट के लिए तैयार रहना होगा। और वो गिरावट थोड़ी सी बड़ी होगी, वो थोड़ी सी बड़ी गिरावट होगी, लेकिन फिलहाल जो लेवल्स हैं यहाँ पर गिरावट नहीं होने वाली, यहाँ पर पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन अगर यहीं पर एक गिरावट आएगी तो एक बहुत ही छोटी मामूली सी गिरावट आएगी, लेकिन और वो गिरावट आएगी क्यों, ये सबसे बड़ी बात है, क्यों आएगी ये हम समझने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, बीएसई का मार्केट कैप अब 31,407 यानी 30,000 का मार्केट कैप, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर अचीव कर चुका है और उससे ऊपर भी निकल गया है। एक और बात, अभी एक लार्ज कैप कंपनी है, स्टार्टिंग लार्ज कैप आप कह सकते हो। मार्केट कैप का अब एक लिमिट होती है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, 0 से 5,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी स्मॉल कैप के अंदर आती है। 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ वाली कंपनियां मिड कैप के अंदर आती हैं और 20,000 करोड़ से ऊपर वाली कंपनियां जो मार्केट कैप होल्ड करती हैं वो आती हैं लार्ज कैप के अंदर। अब आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग लार्ज कैप है या इमर्जिंग लार्ज कैप है, ये भी कह लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गिरावट की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर ना बन सकती है आपका वैल्यूएशन। देखिए आपका वैल्यूएशन जो है ना वो स्ट्रेच होने लगा। पहले क्या था, जब Q2 नहीं आया था उससे पहले ना ये 43 के पी रेशियो पर था। कैलकुलेट होकर हमने देख लिया था कि 37 के आसपास का पी रेशियो बन गया था नंबर्स के बाद। उसके बाद तेजी कंटिन्यू और वापस हम जो पी रेशियो पर थे Q2 से पहले, हम उसको क्रॉस कर गए 44.49 पर। आपका इंडस्ट्री पी है 41.58 का और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि अपने इंडस्ट्री पी से अब निकल चुका है पी रेशियो अबव, सो दैट अब ना वैल्यूएशन स्ट्रेच होने लगी। और बहुत ज़्यादा यहाँ से स्ट्रेच अगर हुई तो फिर एक गिरावट की एक वजह बन सकती। तो पहली बात ये आप नोट करके रखिएगा, अब आप थोड़े से छोटे वैल्यूएशन पर नहीं थे, आप थे वैल्यूएशन सस्ते पर, लेकिन अब आप थोड़ा सा महंगे होने लगे। दूसरी वजह हम समझेंगे लास्ट में, लेकिन उससे पहले आप म्यूचुअल फंड का डेटा अगर आपने नहीं देखा अक्टूबर वाला, तो आपको बता दूं कि भर भर के पैसा लगाया, भर भर कर। क्वांट ने तो बहुत पहले खरीदारी कर ली थी, बट आप देखिए इस महीने ना अब आपका आ चुका है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, और निप्पॉन के बहुत सारे फंड आ चुके हैं। सबसे बड़ा पैसा इनके ही लगा है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो आए हैं अभी, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड, यहाँ पर खरीदारी कर रही है 139.38 करोड़ रुपए की खरीदारी कर रही है और 100.83 करोड़ की खरीदारी करी है बीएसई के अंदर एक्सिस स्मॉल कैप में। और बहुत सारे स्मॉल कैप या कहें फंड्स जो है ना वो एंटर करे हैं, लंबी लिस्ट है, बट ये टॉप वाले हैं जिनका बड़ा पैसा लग गया है, ये यहाँ पर है। तो मनी जो है ना वो आ रहा है बीएसई की तरफ और ये स्टॉक को ना एक अच्छा खासा हायर साइड भी लेकर जाएगा। लेकिन बस अपने को ना थोड़ा संभल कर चलना है, ठीक है ना। अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत हाई पर आ जाए ना तो कुछ शेयर्स बेचो और फिर इंतजार करो कि लो लेवल पर मिल जाए।
ये आपका थोड़ा सा ट्रेडिंग पर्पस हो गया। तो अगर कोई ऐसे करना चाहे, जो कि कर लेता है अगर अपने हिसाब से, तो वही करिएगा। कोई निवेशक ऐसा है जो ट्रेडिंग को जानते ही नहीं है, तो आप मत करिएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर एक ये भी ऑप्शन बनता है। दूसरी बात, अब निवेशक जो है ना वो कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट पैटर्न जो है ना वो बीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एफआईएस जो है ना वो अपना स्टेक थोड़ा सा कम कर रहे थे इस कंपनी के अंदर, और लगातार कम कर रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो पिछले साल यही सितंबर का पैटर्न जो है ना 10.58% था यहाँ पर होल्डिंग एफआईएस की, जो कि घटकर 7.90% यहाँ पर जो है ना रह गई है। और जो सबसे पॉजिटिव बात है ना वो है आपकी डीआईएस की होल्डिंग, यानी कि म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 0.58% थी, बढ़ाकर 8.06% पर पहुंच गई। और जो रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बढ़िया बात है, रिटेल इन्वेस्टर बढ़ना चाहिए भाई साहब, 58.93% यहाँ पर होल्ड करें। तो अगर एफआईएस का पैसा भी आने लगे तो फिर दिन दुगनी रात चौगनी जैसा होगा यहाँ पर, और इंक्रीज होगा भाई। और ये यहाँ पर ना वैल्यूएशन मतलब इंटरेस्ट जगाएगा। तो एफआईएस की जो घटती हुई यहाँ पर पोजीशन है ना, एक साल से घटी रही है, अगर वो बढ़ने लगी तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा हमारे लिए। एंड लास्ट यहाँ पर अब दूसरा जो रीज़न है वो यहाँ पर होगा आपका आरएसआई। देखिए स्टॉक जो है ना एक इंजन की तरह, गाड़ी की तरह भाई, चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर रुकेगा। सिंपल सी बात है, रुकेगा और थकेगा, रुकेगा, वहीं पर थोड़ी सी गाड़ी जो है स्टैंड हो जाएगी, अपने इंजन को थोड़ा सा ठंडा करेगी। ये सब काम ना स्टॉक के अंदर भी है। लगातार स्टॉक चल रहा है, एक ना एक पॉइंट पर तो रुकेगा। वो आपका आरएसआई सजेस्ट कर रहा है। आपका आरएसआई आज की डेट में 81 हो गया है, 81 का आरएसआई है। और हाईएस्ट जो आरएसआई जो है ना वो 90 का है बीएसई के अंदर, 90 का। तो होने को तो और तो तेजी यहाँ पर हो सकती है, और भी तेजी यहाँ पर हो सकती है, और वो पॉसिबल भी लग रही है कि ना कहीं 2500 तक की पॉसिबल है। लेकिन आज आए गिरावट, कल आए गिरावट, गिरावट आनी है, क्योंकि आप हो चुके हो ओवरबाउट। तो मेरे ख्याल से देखिए इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं। आप लगातार तेजी इंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा तो कूल ऑफ तो होना ही पड़ेगा स्टॉक को। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है भाई, यहाँ पर ना आपका 2070 और 2010 ये जो रेंज है ना, ये स्टॉक इस रेंज में आकर कहीं ना कहीं शांत रह सकता है, पॉसिबल है। एक अच्छी खासी तेजी दिखाने के बाद भी अगर ये मान लीजिए 2500 चला गया, तब भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जगह पर आके सुस्ताएगा। वो जगह मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि हाँ 2070 से 2010 ये एक रेंज है, और ये रेंज के नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक, ये रेंज के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो एसआईपी कर रहे हैं, वो इन सब चार्ट को और यहाँ पर एनालिसिस जो है ना, टेक्निकल एनालिसिस, वो करते रहिए, ताकि आपको एक पता रहेगा। ये लॉन्ग टर्म एक लॉन्ग टर्म वाला स्टोरी वाला स्टॉक है, कोई शॉर्ट टर्म वाला नहीं। अभी आपको तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि अभी नंबर्स ऐसे आ रहे हैं। ये नंबर्स और आगे चलकर बढ़ेंगे, ये नंबर्स और आगे चलकर बढ़ सकते हैं, पॉसिबल है। जिस तरीके से ट्रेडिंग यहाँ पर बीएसई सेंसेक्स में हो रही है, अभी तो जगह जगह पहुंची नहीं। मेरा तो यही कहना है, अभी मेरे खुद के ब्रोकरेज ऐप में नहीं आया, ठीक है ना, जो मैं यूज़ करता हूँ उसके अंदर भी नहीं आया। तो वो एक है ना, आप समझिए जब सबके पास पहुंचेगा तो वो एनएसई जैसा हाल होगा। हम जैसे निफ्टी में पोजीशन बनाते हैं वैसे ही सेंसेक्स के अंदर बना रहे होंगे, और आप सोचिए ट्रांजैक्शन कितना हो सकता है। तो वो यहाँ पर बेनिफिट ही बेनिफिट है। मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि सीडीएसएल वर्सेस बीएसई जो मैंने आपके सामने रखी थी, उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि दोनों का बेनिफिट है, लेकिन सबसे ज़्यादा बीएसई उठाएगा। तो अभी तो ये जर्नी शुरुआत हुई है, बस अपना जो बाइंग का प्राइस है उसको ध्यान रखिएगा, सही सही जगह पर खरीदेगा। सिंपल है, सही जगह पर खरीदो, और बस पूरे मार्केट का विश्वास है बीएसई पर। और ये कहीं ना कहीं स्टडी कर लो, किसी की बातों में बताओ, खुद भी स्टडी करिए। अगर लगता है कि हाँ भैया बीएसई है तो वो ठीक है। हालांकि मेरा ये कहना है कि थोड़ा सस्ता मिले तो ज़्यादा बेहतर है। ये लेवल्स तो मुझे भी पसंद नहीं आ रहे हैं। ये लेवल चल रहा है, 2500 भी चला जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये लेवल्स ना बाई करके रखने वाले लेवल्स नहीं है। ये तो मैं अब भी कहूँगा, ये लेवल्स तो नहीं है। जो 37 जो एक बाई का लेवल रहेगा वो यहीं पर है, 2010 से 2017 के बीच में। तो अगर वापस इधर की तरफ मिले तो नई खरीदारी की तरफ देखिएगा, अदरवाइज ये लेवल लग नहीं रहे। ये सिंपल है, आप खुद भी कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने पी रेशियो और ईपीएस को कैलकुलेट करके आपके सामने रखा है, उससे ही आप भी कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको सच में समझ में आ जाएगा। तो सिंपल है ये समझना, बाकी आपकी इच्छा है आप जहां पर भी खरीदें, लेकिन हायर साइड चल रहा है, ओवरबॉट चल रहा है, लेकिन तेजी और हो सकती है। तो जो होल्ड कर रहे हैं वो थोड़ा सा और तेजी इंजॉय कर सकते हैं। गिरावट आनी होगी तो कल आएगी, कल के दिन
कल के दिन आएगी, और कल भी अगर गिरावट नहीं आई तो वो समझिए 2500 आपका हिट कर जाएगा कहीं ना कहीं ये स्टॉक। सो सिंपल है ये समझना। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।